सर, किश्तवाड़ में पहले फेज़ में इलेक्शन है और आप आरओ हैं 49 किश्तवाड़ असेंबली इलेक्शन के, क्या डिटेल्स देंगे? किसने अभी तक फार्म भरा, कितने फार्म इशू हुए हैं और आगे चलकर 3 छुट्टियां भी आ रही हैं, तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? थैंक यू। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 20 को नोटिस ऑफ इलेक्शन निकाला है, तो 20 से 27 तक हमारा नॉमिनेशन का डेट है, 28 को हमारी स्क्रूटनी है और 30 को विड्रॉल है। जैसे आपने पूछा कि फॉर्म्स ऑफ नॉमिनेशन हमारे कितने लिए गए हैं, हमारे 19 फॉर्म जो रजिस्टर्ड और जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने लिए हुए 19 फॉर्म लिए हुए हैं आज तक। और आगे मैं बताता चलूँ कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन का जो डिटेल है, हमारे टोटल मेरे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 165 पोलिंग स्टेशन हैं और यहाँ के जो वोटर्स जो आज की लेटेस्ट जो फिगर है 74,466 वोटर हैं, जिसमें मेल 37,838 हैं, फीमेल हमारे 36,625 हैं। और मैं इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे 73,558 वोटर्स थे, तो वो इंक्रीज हो गए, तकरीबन 908 वोटर्स हमारा बढ़ा है, जो कि गिनती मैंने आपको बताई 74,466 हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो 3 दिन है वो छुट्टियाँ आ रही हैं एज पर जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है और एज पर ईसी इंस्ट्रक्शंस हमारा शनिवार को भी पब्लिक हॉलीडे में आता है, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, और हमारा इतवार तो है ही और आगे जन्माष्टमी है, तो हमारी एक ही डेट रहती है जो 27 तारीख है। तो मेरी गुजारिश है हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरना चाहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, तो वो बढ़ चढ़ के अपने इस जमहूरियत के लिए हिस्सा लें, जो कि 27 तारीख को जो लास्ट डेट है उसमें आए। और उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रहेगा 11 से 3 बजे। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 11 से 3 जो टाइमिंग रहेगा, हम यहाँ पर 15-20 मिनट पहले अनाउंसमेंट करेंगे कि 3 से बाद 1 मिनट भी अलाउड नहीं किया जाएगा। जो 3 बजे से पहले हम जो एंटर करेगा उसका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो रिसीव होगा। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा, हमारा यहाँ पर एक डिमार्केशन की गई है, जो हमारा गेट है, गेट के अंदर 100 मीटर की पेरीफेरी तक 3 गाड़ियाँ अलाउड होंगी, 3 गाड़ियाँ ही अलाउड होंगी, और जो आगे जो उनके साथ कोई अगर प्रोसेशन या कोई उनके साथ लोग आए होंगे वो बाहर ही होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस भी हमने दे दिए हैं। और जहाँ तक मेरे यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिस में कितने लोग आएंगे उसमें होता है 1 कैंडिडेट और उसके साथ 4 लोग जो हैं इनसाइड आ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ मीडिया वालों को भी अंदर आने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सीसीटीवी की कवरेज लगी है, यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी करनी है। तो आप मीडिया भाइयों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आपके बाहर इंतजाम किए होंगे, आप वहाँ पर कवरेज ले सकते हैं। तो उसके बाद में और जो इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ग्रेटर पार्टिसिपेशन है, उसके लिए जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी शुरू हो चुकी हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ हमारे लोगों के लिए कि 18 को जो हमारा यहाँ वोटिंग होना है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर, इतने फार्म्स एक साथ आएंगे, इतने कैंडिडेट्स, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? क्योंकि जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है वो भी इसी प्रीमिसेस में है, तो क्या इंतज़ाम किए हैं उनके लिए? उसमें देखिए, उसमें सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो गाड़ियों का जो होता है वो 3 गाड़ियाँ ही अलाउड होंगी। तो जो यहाँ का प्रीमिसेस है, यहाँ पर हमारे 2 रिटर्निंग ऑफिसर हैं, एक 49 है, 48 है, और जो तीसरा जो पाउडर नागसेनी वाला है 50, वो आपके यहाँ पर जहाँ सीओ ऑफिस है। तो अंदर जो अलाउड होंगी 3-3 गाड़ियाँ अलाउड होंगी, 9 गाड़ियाँ अलाउड हो सकती, इतनी स्पेस यहाँ पर है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी किए गए हैं, तो दिक्कत वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को मेरा यही मैसेज है कि आइए हम सारे लोग मिल करके इस जश्न जमहूरियत के इस त्यौहार में हिस्सा लें और 18 को बढ़ चढ़ कर हमारे यहाँ पर आके वोटिंग करें।